हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करा रही हूँ। अभी ये मॉक टेस्ट वाला सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो मैंने 6 मॉक टेस्ट करा चुके हैं, ये 7th मॉक टेस्ट है। आप मेरे मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन 20 क्वेश्चंस में जो मैं सॉल्व कराती हूँ वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के बराबर हैं, क्योंकि मैं पूरे सारे क्वेश्चंस का डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन विथ और फिगर के साथ सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। जैसे गोथिक कला है तो गोथिक कला कैसी थी, क्या थी, सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। और स्टार्टिंग में मैं जो लोग मेरी वीडियो से पहली बार जुड़े हों उन्हें मैं बता दूँ कि मॉक टेस्ट मैं कैसे कराती हूँ। स्टार्टिंग में मैं 20 क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं तुरंत उसी जैसे 20 क्वेश्चंस सिर्फ ख़त्म हो जाते हैं, मैं उसका आंसर की फिर स्टार्ट करती हूँ। और आंसर की में मैं पूरा डिटेल में उसके बारे में बताती हूँ। जैसे गोथिक शैली में कौन सी कला प्रधान थी, तो मैं आपको गोथिक शैली के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्टिव बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, और मैं एक एक आर्टिस्ट के एक एक पेंटिंग्स के बारे में पेंटिंग्स भी विजुअलाइज कराती हूँ। आप उसको ध्यान से देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और बहुत लोगों ने इससे बेनिफिट लिया है और बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। इन 6 मॉक टेस्ट में लोगों ने बहुत ही बेनिफिट पाया और लगातार मेरे से कमेंट्स में आते जा रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा है, ये अच्छे से आप ऐसे ही कराते रहिए, हमें बेनिफिशियल हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछूंगी अभी आपसे। आप पेपर पेन लीजिए और अपना नंबरिंग करके ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर देते हुए जाइए। फर्स्ट का ABCD ऐसे करके आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर आपने पेपर पेन नहीं लिया हो मेरी वीडियो स्टार्ट करके, तो अभी आप लेके तभी बैठिए, पॉज करिए और लीजिए, बैठिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है, गोथिक शैली में कौन सी कला प्रधान थी? मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला या भवन निर्माण कला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुत्थान काल में कलाकृतियां तथा मूर्ति शिल्प किस आकार में बनने लगे थे? देखो, मैं ये क्या कर रही हूँ कि पहले गोथिक से स्टार्ट करके पुनरुत्थान काल का पूरा तीनों काल पढ़ाऊंगी, जो अर्ली, प्रोटो और उत्तर पुनरुत्थान काल था उससे, और लास्ट में मैं 1-2 क्वेश्चंस और भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये अभी मेरा पुनरुत्थान काल मीन्स रेनेसां एज चल रहा है, ठीक है। तो रेनेसां एज से ही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अर्ली और प्री से हैं, ठीक है, अर्ली और प्रोटो से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आरंभिक पुनरुत्थान काल में वास्तु पूर्णतः किसके द्वारा निर्धारित प्रवृत्तियों पर चलता रहा? अल्बर्ट, ब्रूनोलेशी, दोनों, कोई नहीं, ठीक है। सेकंड का ऑप्शन मैंने नहीं दिया था। पुनरुत्थान काल में कलाकृतियां तथा मूर्ति शिल्प किस आकार में बनने लगे थे? A विशाल, B लघु आकार, C मध्यम आकार, D कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, बैप्टिस्ट्री के द्वार कपाटों को किसने सुसज्जित किया? अल्बर्ती, ब्रूनोलेशी, घिबर्ती या इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ है, दोनातेल्लो किसके लिए प्रसिद्ध था? मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए या कोई नहीं? फ्रेंड्स, मैं सारे का डिटेल में आपको बताऊंगी, दोनातेल्लो की और भी पेंटिंग्स भी दिखाऊंगी और सारी चीज़ें बताती जाऊंगी, ठीक है। 6, माइकल एंजेलो का गुरु कौन था? A डोनातेल्लो, B घिबर्ती, C फिलिप्पो, D कोई नहीं। आपको अगर फास्ट हो रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोचिए और लगाइए। जैसे आपका ऑनलाइन, आप ये सोचिए कि आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, जो कि आप वहाँ पे 150 क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आप दे रहे हैं, ठीक है। दोनातेल्लो का प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? डेविड, ईसा, पिएता। वर्रोचियो मुख्यतया क्या था? मीन्स चित्रकार था, मूर्तिकार था, स्वर्णकार था या ये तीनों था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रिनिटी, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग थी। द ट्रिनिटी चित्र किस कलाकार की है? मसाचियो, घिबर्ती, जियोतो या इनमें से किसी की नहीं है? द ट्रिनिटी चित्र कहाँ पर संग्रहित है? लूव्र संग्रहालय में या स्टामारिया, नोवेला या यूफिजी गैलरी में या इनमें से तीनों में से किसी में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रा एंजेलिको कहाँ का कलाकार है? इटली का, फ्रांस का, उत्तरी अमेरिका का या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 12, सैन मार्को अल्टर पीस के कलाकार कौन हैं? फ्रा एंजेलिको, घिबर्टी, पाउलो उचेलो या इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
एनंशिएशन ऑफ कोर्टोना किस माध्यम में बनी है? ऑयल ऑन कैनवस, टेम्परा ऑन पैनल, जल ऑन पेपर। इन सब का मैं विजुअल आपको दिखाऊंगी, पिक्चर जरूर दिखाऊंगी। जल ऑन पेपर या इनमें से कोई नहीं। 14 पाओलो उचेलो किस शैली के कलाकार हैं? अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा, उत्तर रेनेसा या इनमें से कोई नहीं। पाओलो उचेलो किस शैली के कलाकार हैं? अर्ली रेनेसा के, हाई रेनेसा के, उत्तर रेनेसा या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 द बैटल ऑफ सैन रोमानो किसकी कलाकृति है? सॉरी, इसमें किस अलग से हो गया है, किसकी कलाकृति है? ठीक है, पाओलो उचेलो की, घिबर्ती की, फिलिप्पो लिपि की या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 द डिलॉग्स प्रलय नामक कृति किसकी है? पाओलो उचेलो की या घिबर्ती की या फिलिप्पो लिपि की। क्वेश्चन नंबर 17 मसाचियो, फ्रा एंजेलिको, फ्रा फिलिप्पो लिपि। मैंने एक साथ कलाकारों के नाम दे दिए हैं जिससे आपको याद करने में इजी रहेगा कि आपके कौन कौन से कलाकार किस एज में हैं। तथा एंड्रिया डेल कास्टोना किस युग के कलाकार थे? हाई रेनेसा के, अर्ली रेनेसा के, उत्तर रेनेसा के या इनमें से कोई नहीं। वोरोचियो, पेरुजिनो तथा घिरलैंडियो किस युग के कलाकार थे? ये तीनों किसके थे? हाई रेनेसा या अर्ली रेनेसा या उत्तर रेनेसा के। एंड्रिया मंतेना, जियोवन्नी बेल्लिनी तथा एंटनेलो द मस्सीना किस युग के कलाकार थे? ये भी क्वेश्चन सेम है, परंतु आपको इस तरीके से याद करने में इजी रहेगा कि ये किस एज के कलाकार रहे हैं, हाई के, अर्ली के या उत्तर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दोनातो ब्रामांटे किस कला में श्रेष्ठ माने जाते हैं? वास्तुकला में, मूर्तिकला में, चित्रकला में या भित्ति चित्रकला में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। जिन्होंने मॉक टेस्ट कर लिया हो वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया हो वो कर ले। फिर मैं अभी आंसर की इसका स्टार्ट करती हूँ फुल डिटेल में। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आंसर की के हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था गोथिक शैली में कौन सी कला प्रधान थी? मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला या भवन निर्माण कला? तो गोथिक कला जो थी वो भवन निर्माण कला में प्रधान थी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, भवन निर्माण कला। चित्र तथा मूर्ति का उपयोग भवन की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता था। पुनरुत्थान काल में चित्र तथा मूर्ति का स्वतंत्र महत्व बना। जो गोथिक कला थी वो भवन निर्माण के लिए मेन थी, और जब हम पुनरुत्थान कला में आते हैं तो उसमें मूर्ति कला और चित्रकला को स्वतंत्र महत्व दिया गया था। और गोथिक कला में क्या था, सिर्फ भवन निर्माण में यूज़ किया जाता था, भवन को सुसज्जित करने के लिए मूर्ति और कला का प्रयोग किया जाता था। पर पुनरुत्थान काल में चित्र और मूर्ति को स्वतंत्र ये चित्र तथा मूर्तियां केवल भवनों के अलंकरण में ही प्रयोग नहीं लाई जाती थी, बल्कि इनका स्वतंत्र भी सुसज्जित किया जाने लगा था। किसमें? पुनरुत्थान काल में। गोथिक में इससे अपोजिट था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, पुनरुत्थान काल में कलाकृतियाँ तथा मूर्ति शिल्प किस आकार में बनने लगे थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विशाल आकृति में बनने लगे थे पुनरुत्थान काल में कलाकृतियाँ तथा मूर्ति शिल्प। ठीक है, गोथिक कला में कलाकृतियाँ छोटे आकार में बनती थी, परंतु पुनरुत्थान युग में कलाकृतियाँ विशाल आकृति में बनने लगी थी। गोथिक कला में कलाकारों ने चित्रों को सजीवता से दूर रखा था, परंतु पुनरुत्थान काल में चित्रकार सत्य के निकट पहुंचते हुए दिखाई दिया था। इसमें गोथिक कला के बारे में अगर जाने तो गोथिक युग में कलाकार आश्रय के लिए चर्च का मुंह देखता था, वहीं पुनरुत्थान काल में कलाकार स्वतंत्र रूप में कार्य करने लगा था। ठीक है, तो पुनरुत्थान और गोथिक में यही अंतर था कि स्वतंत्र रूप में कलाकार काम करने लगे थे पुनरुत्थान काल में, और उनकी कलाकृतियों में भी आपको स्वतंत्रता दिखने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। मैं डिटेल में आपको बता रही हूँ कि आपको एक तरह से विजुअलाइज होते जाए कि गोथिक से कैसे जब पुनरुत्थान आया तो क्या हुआ था। आरंभिक पुनरुत्थान काल में वास्तु पूर्णतः किसके द्वारा निर्धारित प्रवृत्तियों पर चलता रहा? इसका राइट आंसर अल्बर्ती और ब्रूनेलेशी दोनों हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा कि अल्बर्ती तथा ब्रूनोलेशी आरंभिक पुनरुत्थान काल में वास्तु पूर्णतः अल्बर्ती और ब्रूनोलेशी द्वारा निर्धारित प्रवृत्तियों पर चलता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, बैप्टिस्ट्री के द्वार कपटों को किसने सुसज्जित किया था? अल्बर्ती, ब्रूनोलेसी, घिबर्ती। तो जो लोरेंजो घिबर्ती थे, किसने सुसज्जित किया था? इसका लोरेंजो घिबर्ती हो जाएंगे। लोरेंजो घिबर्ती ने बैप्टिस्ट्री के द्वार कपाटों को पेयर में बनाना आरंभ किया था, ठीक है, और वो कपाटों को सुसज्जित करते थे। उसका मैं चित्र अभी दिखाऊंगी आपको। ये 1424 ईस्वी में इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि डोर ऑफ पैराडाइज, ये है इनका घिबर्ती का बनाया हुआ डोर, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। इन्होंने 3D इफेक्ट में एक तरह से इसको उभरे हुए 3D इफेक्ट में इन्होंने बनाया था। रिलीफ वर्क हम कहते हैं, जो मैंने अभी पिछली बार समझाया था। रिलीफ वर्क में इन्होंने डोर ऑफ पैराडाइज बनाया था। पहली जोड़ी जब इन्हें बनाने को मिला था, ये 2 जोड़ियों में बना है, ठीक है, दोनों डोर हैं ये। जब इन्होंने पहली जोड़ी बनाया, खुद से बनाया था, तब लोगों ने देखा कि कलाकार ये खुद से ही इतना सुंदर बना रहा है, तो उन्हें फ्री कर दिया गया कि अब आप खुद से अपने हिसाब से इसको चित्रित करोगे, ठीक है। तो पहली जोड़ी बाइबल के दृश्यों के बजाय दूसरी जोड़ी हेतु ओल्ड टेस्टामेंटो के समान था। पीछे सपाट पृष्ठभूमि दिखाई। इसमें परिप्रेक्ष्य का भी बहुत सोच समझकर प्रयोग किया था इन्होंने। आकृतियां बड़ी तथा दूर की छोटी बनाता था ये जो घिबर्ती थे। क्वेश्चन ये आ सकता है, डोर ऑफ पैराडाइज किसकी कृति है, ठीक है। तो इसमें आप लगा सकते हो लोरेंजे घिबर्ती की कृति है। और ये कब बनी थी, इसका भी आपको डेट पता होना चाहिए। 1378 टू 1455, 1378 से 1455 तक बनी है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर गेट ऑफ पैराडाइज, जिस तरीके से इसका नाम रखा गया है स्वर्ग का द्वार, वैसे ही इसने बनाया भी है घिबर्ती ने। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये, ठीक है। आपको एक बार विजुअलाइज करने में लगेगा कि क्या बनाया है, ये भूलेगा ही नहीं आप अगर एक बार देख लेते हो इसको, ठीक है। ये है इसका एक पार्ट जो कि अलग अलग से मैंने दिखाया है। इसमें आप देख सकते हो सीन स्वर्ग में कैसे पर्सपेक्टिव का कितना अच्छा ध्यान रखा है इसमें घिबर्ती ने। आप इसमें पर्सपेक्टिव देखिए, यहाँ का पास, उसके बाद फिर ऊपर की चीज़ें कितनी सुंदरता से दिखाया है घिबर्ती ने। घिबर्ती जैसा महान आर्टिस्ट ये कितना सुंदर बनाया है इसने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें से एक और पार्ट जो कि आपके बुक में भी मिल जाएगा इसका, बट वो ब्लैक एंड वाइट है इसलिए इतना क्लियर नहीं आया है। ये नेट से मैंने सर्च किया है। देखो इसमें कैसे आकृतियाँ बाहर कैसे निकाल के इसने बनाया है, इसकी खूबसूरती आप देख के दंग रह जाएंगे। ये आर्टिस्ट ने किस तरीके से बनाया है, ठीक है। ये देखो, ये ट्री को इस तरीके से लोग चित्र में भी नहीं बना पाते इतना सुंदर जितना इन्होंने रिलीफ वर्क में बनाया है, ठीक है। ये है घिबर्ती के लिए एक, वहाँ पे एक मॉन्यूमेंट भी छपा हुआ है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनातेल्लो किसके लिए प्रसिद्ध था? दोनातेल्लो एक मूर्तिकार था, ठीक है। दोनातेल्लो एक मूर्तिकार था। दोनातेल्लो 1386 में इनका जन्म हुआ था और 1466 में इनकी डेथ हुई थी। फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजेलो से पहले 15वीं शती का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार दोनातेल्लो माना जाता था, ठीक है। फ्लोरेंस की 15वीं शती के अधिकांश कला शाखाएं उसी की शैली की उत्पन्न हुई थी। दोनातेल्लो की ही शैली से जो फ्लोरेंस की अधिकांश कलाकृतियां थी वो उत्पन्न हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, माइकल एंजेलो का गुरु कौन था? माइकल एंजेलो का जो गुरु था वो दोनातेल्लो था। दोनातेल्लो ने सर्वोत्तम शिष्य अपना माइकल एंजेलो को माना था, ठीक है। दोनातेल्लो था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th, दोनातेल्लो का प्रसिद्ध मूर्ति कौन सा है? दोनातेल्लो का मैंने पिछले चैप्टर में भी ये वाला बताया है। डेविड है इनका सर्वोत्कृष्ट मूर्ति, जो कि पिछले वीडियो में मैंने दिखा रखा है। मैं आपको फिर से एक पिक इसका दिखाती हूँ। ये थी दोनातेल्लो की डेविड नामक मूर्ति जो ब्रोंज में बनी थी। मैंने क्वेश्चन पूछा था किस तरीके से बनी है, किस माध्यम में बनी है।
ये दो इनके ब्रोंज डेविड दिखाया है दोनातेलो का, दो साइड में दिखाया है, एक साइड से एक इस साइड से दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के देखते हैं। वोरेचियो मुख्यतया क्या थे? वोरेचियो जो थे, आंद्रे डेल वोरेचियो, 1435 में इनका जन्म हुआ था और 1488 में इनकी मृत्यु हुई थी। फ्लोरेंस के कलाकार थे और वो प्रमुखतः क्या थे? तो इसमें ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, स्वर्णकार, ये सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि ये तीनों थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिनिटी चित्र किस कलाकार का है? द ट्रिनिटी चित्र जो है वो मासाचियो का है। राइट आंसर इज ए, द ट्रिनिटी मासाचियो का है। मासाचियो ने कलाकृतियों में गठनशीलता और घनत्व है, इनमें समकालीन कलाकारों में यह प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। उनके जब उस टाइम में वो कलाकृतियाँ करते थे तो उस टाइम में नहीं देखने को मिलती थी। मैं इसका चित्र दिखाती हूँ द ट्रिनिटी का, ठीक है। ये है मासाचियो की द ट्रिनिटी, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें ईसा मसीह को क्रूस पे दिखाया हुआ है और वहीं पे 3 देवता भी दिखाए गए हैं, एक उनके ऊपर से और उनके 2 बगल में, और 2 उनके और अनुयायी दिखाए गए हैं। इनको पास से यहाँ दिखा देते, होली ट्रिनिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए आप क्लियर से इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रिनिटी कहाँ पर संग्रहित है? क्वेश्चन हमेशा आता है द ट्रिनिटी, कोई भी आर्ट के बारे में पूछ लेता है, कहाँ पर संग्रहित है, कितनी साइज़ का है, किस माध्यम में बना है। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताती हूँ इस वीडियो में। ट्रिनिटी जो है संग्रहित वो मारिया नोवेला में है, स्टा मारिया नोवेला। राइट आंसर इज बी, मारिया नोवेला, ठीक है। इसका जो समय था वो 1426 से 1428 1428 तक बनी थी। 2 साल लग गए थे इसको बनने में। ये टाइप कौन सा था? ट्रिनिटी मैंने अभी चित्र दिखाया, ये फ्रेस्को टेक्निक में बनी थी और डायमेंशनल था 667 सेंटीमीटर बाई 317 सेंटीमीटर। अगर इंचेस में देखें तो 263 इंचेस बाई 125 इंचेस। लोकेशन बता ही दिया, फ्लोरेंस में है। ये पेंटिंग उनकी एक मास्टरपीस मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रा एंजेलिको कहाँ का कलाकार था? फ्रा एंजेलिको जो थे वो इटली के कलाकार थे। ज़्यादातर आपके जो अर्ली रिनेंसा और हाई रिनेंसा के कलाकार हैं वो इटली फ्लोरेंस के ही हैं, ठीक है। अर्ली रिनेंसा का कलाकार था, इनका जन्म कब हुआ था? 1395 ईस्वी में फ्लोरेंस में हुआ था। मृत्यु इनकी 18 फरवरी सन 1455 में हुई थी। ये 59 एज के होके इनकी डेथ हुई थी। रोम पेपल स्टेट्स के ये रहने वाले थे। नोन फॉर पेंटिंग और फ्रेस्को के लिए जाने जाते थे फ्रा एंजेलिको, ठीक है। इनके जो नोटेबल वर्क हैं इसमें मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। सैन मार्को अल्टरपीस के कलाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर इनका ए है, फ्रा एंजेलिको का है, ठीक है। फ्रा एंजेलिको, मैं इस चित्र को भी आपको दिखाती हूँ। ये है फ्रा एंजेलिको का 2 चित्र मैं दिखाऊंगी आपको। दोनों क्वेश्चन है इसमें। जो सैन मार्को अल्टरपीस है फ्रा एंजेलिको का, आप देख सकते हो इसको लार्ज करके, ठीक है। इसका टेम्परा ऑन वुड है, इसका जो टेक्निक है वो टेम्परा ऑन वुड है, ठीक है। सैन मार्को म्यूजियम फ्लोरेंस इटली में रखी गई है। नेक्स्ट देखिए, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछी थी, एनंसिएशन ऑफ कोर्टना, ठीक है। कोर्टना किस माध्यम में बनी है? मैंने इसका माध्यम पूछा था, तो इसका माध्यम है टेम्परा ऑन पैनल, ठीक है। ये टेम्परा ऑन पैनल बनी है, ये आप एक बार देख सकते हैं इसका चित्र। एनंसिएशन ऑफ कोर्टना, ये 1433 टू 1434 में बनी है, मीन्स 1433 से 1434 में बनी है। क्वेश्चन नंबर 14, पाओलो उचेलो किस शैली के कलाकार थे? पाओलो उचेलो जो थे वो अर्ली रेनेसा के कलाकार थे। ज़्यादातर इसमें मैंने अर्ली रेनेसा से ही लिया है, ठीक है। तो ये अर्ली रेनेसा के कलाकार थे। इनका जन्म 1397 में फ्लोरेंस इटली में हुआ था और मृत्यु इनकी 10 दिसंबर 1475 में फ्लोरेंस में हुई थी। नेशनलिटी इनकी इटालियन थी। एजुकेशन इन्होंने लोरेंजो घिबर्ती से लिया था। पाओलो उचेलो के गुरु लोरेंजो घिबर्ती थे।
ये पेंटिंग और फ्रेस्को के लिए जाने जाते थे। इनका जो जाना माना कार्य था वो फेनररी मैनुमेंट टू श्री जॉन हॉकवुड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द बैटल ऑफ सैन रोमानो किस कलाकार की कृति है? ठीक है, तो द बैटल ऑफ सैन रोमानो ये है पाओलो उच्चेलो की है। इसका जो टाइप है, ये माध्यम किस माध्यम में बनी है और कैसे बनी है? तो एग टेम्परा विथ वॉलनट ऑयल एंड लिंसीड ऑयल ऑन पॉपुलर पैनल पे बनी है। ठीक है, पॉपुलर पे बनी है। लोकेशन ये कहाँ पर संग्रहित है? द बैटल ऑफ सैन रोमानो ये संग्रहित है नेशनल गैलरी यूफीजी म्यूजियम में संग्रहित है, जो लूव्र में है। ठीक है, इसका मैं आपको फिगर दिखा पाऊंगी। ये है इसका चित्र जो कि बैटल ऑफ सैन रोमानो, ठीक है, पाओलो उच्चेलो का है। ये आप इसको लार्ज में देख सकते हैं, बैटल ऑफ सैन रोमानो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द डायलॉग प्रलय किसकी कृति है? जो प्रलय थी ये पाओलो उच्चेलो की ही थी। ठीक है, पाओलो उच्चेलो की प्रलय थी, जो कि बहुत ही फेमस चित्र है इनका। द नूह के नाम से जानते हैं इसको, और प्रलय भी जानते हैं, और द डेलग्स भी जानते हैं। ठीक है, पाओलो उच्चेलो, इसका मैं चित्र दिखाती हूँ। ये है पाओलो उच्चेलो की द डलग प्रलय, या आप इसको धनु भी कह सकते हैं। ये दो चित्र है इसमें, प्रलय का जिस तरीके से प्रलय का बाढ़ आ गई है और प्रलय है नीचे वाले में इस तरीके से दिखाया है, ऊपर भी इसी तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं सीन पास से। प्रलय किस तरीके से, प्रलय में लोग घबराते हैं, भागते हैं, तैर रहे हैं पानी में, चीज़ें तैर रही हैं, इस तरीके से इन्होंने, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है पाओलो उच्चेलो की। ठीक है, ये एक देख सकते हो आप इसका दूसरा साइड, ये कई साइड से पिक्चर मैंने निकाला है। ठीक है, अब मैंने 17 क्वेश्चन पूछा था। मासाचियो फ्रा एंजेलिको फ्रा फिलिप्पो लिपि और एंड्रिया डेल कस्तनो किस युग के कलाकार थे? तो ये हाई रेनेसा के थे। मैंने ज़्यादातर हाई रेनेसा के कलाकारों के सारे नाम आपको बता दिए हैं, जिससे आपको हेल्प होगी कि आप डिवाइड करने में ईजी रहेगा हाई रेनेसा और अर्ली रेनेसा में। ठीक है, सॉरी ये हाई नहीं है, अर्ली है, गलती से मेरे से हाई निकल गया, अर्ली रेनेसा है। ठीक है, सॉरी बी है इसका राइट आंसर, कंफ्यूज मत होइएगा, अर्ली है, सॉरी। नेक्स्ट 18, वेरोचियो पेरुजिनो तथा घिरलैंडियो किस युग के कलाकार थे? तो ये सारे भी अर्ली रेनेसा के कलाकार थे, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एंड्रिया मंतेना, जियोवन्नी बेल्लिनी तथा एंटनेलो द मस्सिना ये सब किस टाइम के कलाकार हैं? ये भी अर्ली रेनेसा हैं, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटेलो द मस्सिनी 1430 to 79 थे। आंद्रिया मार्टेगना 1431 1431 से 1506 तक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, दोनातो ब्राह्मण्टे किस कला में श्रेष्ठ माने जाते थे? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला या भित्ति चित्रकला? तो ये जो थे वो आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में माने जाते थे श्रेष्ठ। ठीक है, ये है डोनाल्डो बामांते, जो कि इनका एक फिगर बना हुआ है। डोनाल्डो बामांते वास्तु कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और उन्हीं के द्वारा हाई रेनेसा का परिचय माना जाता है। जब अर्ली रेनेसा से हाई रेनेसा की तरफ जा रहा था युग, तो उस समय इनके कलाकृतियों के द्वारा हाई रेनेसा का परिचय हुआ था। सन पिएट्रो इन मैंटोरियो की हाई रेनेसा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इनका जन्म 1440 ईस्वी में उर्बिनो इटली में हुआ था और मृत्यु इनकी 11 अप्रैल 1514 रोम इटली में हुई थी। हाई रेनेसा के कलाकार थे ये। ठीक है, ये हाई रेनेसा के कलाकार माने जाते हैं। ये रहा सैन पेड्रियो और मेंटोरियो, ये इनके द्वारा अंदर से सुसज्जित की हुई है। ठीक है, दोनाटे बारमांटे। तो आप इससे देख सकते हो कि इनके आने के बाद से हाई रेनेसा का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए आपके कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है।